आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अजीत प्रताप सिंह उर्फ बबलू ब्लॉक प्रमुख बहराइच की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, हिंदू आहत हुए और स्वामी को जमकर कोसा गया। तो अब कांग्रेस मैदान में आ चुकी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि कभी रामचरितमानस को लेकर तो कभी हिंदू स्थल को बौद्ध धर्म का स्थल बताकर अक्सर विवादों के घेरे में आते रहे हैं स्वामी। लेकिन इस बार दीपावली के अवसर पर उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो फंस चुकी है। क्या है पूरी कहानी, देखिए मेरे यानी अदिति मिश्रा के साथ समाचार भारती की स्पेशल रिपोर्ट में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी को लेकर कही थी ये बात, अब मिला कांग्रेस से जवाब, खामोश हो गए स्वामी। बयान के बाद पीछे हुए स्वामी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ले लिया अब इतना बड़ा फैसला कि स्वामी की सांसें रुक जाएंगी। उधर हिंदुओं में नाराजगी, बीजेपी में नाराजगी, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। हिंदुओं के समर्थन में उतरी कांग्रेस, स्वामी को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचेगा घमासान? दिवाली के बाद लो आ गया बम ऑफ बयान। दीपावली अभी बीती नहीं कि अभी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने बयान बम फोड़ने चालू कर दिए हैं। अभी कल ही ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदुओं में काफी नाराजगी देखने को भी मिली। तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये प्रतिक्रिया किसने दी और क्यों दी, ये भी हम आपको समाचार भारती की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये बयान बम क्यों फोड़े जा रहे हैं। दरअसल दीपावली के मौके पर देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी कर समाजवादी पार्टी सपा के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 4 हाथ, 8 हाथ, 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे में 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे भला पैदा हो सकती हैं। अब इस बयान को लेकर स्वामी मौर्य एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने स्वामी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है, उनको इलाज की जरूरत है। मैं योगी जी से कहूंगा कि उनकी बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व में प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी भला कैसे पैदा हो सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा था, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा ही करना चाहते हैं तो अपने घर वाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी हैं, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ वो निभाती हैं। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ही नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। भले ही अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से बचते नजर आ रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं दीपावली के मौके पर कही गई ऐसी बात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और आम जनमानस भी नाराज हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव में राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदू बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे प्रदेश में अगर कोई वोट बैंकों के लिए इस तरह के वक्तव्य दे रहा है तो इसका रिएक्शन भी समाजवादी पार्टी को ही देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। समाचार भारती के लिए सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। अजीत प्रताप सिंह उर्फ बबलू ब्लॉक प्रमुख बहराइच की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित
सर्वोपरि।